जंगल कहानी जंगल स्टोरी। वनराज की अदालत। बंदर पेड़ों की डालियों पर झूलता हुआ आया और हथौड़ा उठाकर टन 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 से घंटा बजा दिया, जिसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर अपनी अपनी फरियाद लेकर बरगद के नीचे वाली अदालत में आ गए। बंदर पेड़ों की डालियों पर झूलता हुआ आया और हथौड़ा उठाकर टन 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 से घंटा बजा दिया, जिसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर अपनी अपनी फरियाद लेकर बरगद के नीचे वाली अदालत में आ गए। वनराज भी चबूतरे पर पड़े तख्त पर आकर बैठ गए। उनके बैठते ही अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। सबसे पहले मोनी बतख ने फरियाद की, महाराज, हमारे छोटे छोटे बच्चे दीना लकड़बग्घा खा गया है। वनराज ने अपने बंदर सैनिकों को भेजकर तत्काल दीना लकड़बग्घे को बुलाया और थोड़ी पूछताछ के बाद अपना फैसला सुना दिया। यही कि मोटू बंदर जमकर 100 डंडे दीना को लगाएगा। फिर क्या था, मोटू ने डंडा उठाकर दीना को मार लगानी शुरू कर दी। चालाक राजा को शिक्षा देती ये बाल कहानी। इधर एक बिल्ला झाड़ियों में छिपा ये तमाशा देख रहा था। वह सोचने लगा कि वनराज का चेहरा बिल्कुल मुझसे मिलता है, मैं वन युवराज अच्छा जमूंगा। 3-4 दिन बाद सुबह की चढ़ती धूप के समय बिल्ले ने खुद ही अदालत का घंटा बजा दिया, जिसे सुनकर सभी जानवर अदालत की ओर दौड़ पड़े। अदालत के तख्त पर बिल्ले को देखकर वे सभी दंग रह गए। उन सभी को शंका में उलझा हुआ देखकर बिल्ला घुलक कर बोला, देखते क्या हो, कोई फरियाद हो तो पेश करो। मुझे वनराज ने युवराज बनाकर अदालत लगाने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर एक तोते ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और बोला, महाराज, हम नीम के पेड़ पर रहते हैं, क्या परेशानी है। वन युवराज बने बिल्ले ने बीच में टोका, अन्नदाता, एक चूहा जबरदस्ती हमारे बिल में घुस आया है। वन युवराज ने गुर्रा कर पूछा, कहाँ है वह चूहा, सामने पेश हो। बेचारा चूहा कांपती आवाज में बोला, महाराज, पहले ये बिल हमारा था। मोटे ताजे चूहे को देखकर बिल्ले में मुंह के पानी आ गया था। उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ कर कहा, अब तुम लोग जाओ, इस चूहे को वनराज जी सजा देंगे, मैं इसे उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। जब सभी जानवरों ने अपनी अपनी राह ले ली तो बिल्ले ने चूहे को मजे से खा लिया। अब तो उसे जब भी भूख लगती वह अपनी अदालत लगा बैठता। बेचारे भोले भाले पशु पक्षी यही समझते कि उनको न्याय मिल रहा है। एक दिन बिल्ले की अदालत में मुर्गी खरगोश अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मुर्गी ने पहले झुककर वन युवराज को सलाम किया। पूछने पर बताया कि इस खरगोश ने अपने बच्चों के साथ मेरा चूजा अपने बिल में छिपा लिया है। एक छोटी सी जंगल कहानी हेलीपैड। क्यों बे खरगोश के बच्चे, तेरी ये हिम्मत, कहाँ है इसका चूजा, बिल्ली ने गुर्राकर पूछा। खरगोश ने दीनहीन होकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मुर्गी झूठ बोलती है, आप मेरा घर खुदवाकर दिखवा लें, मैंने नहीं छुपाया। इस पर बिल्ले ने घुड़क कर पूछा, क्यों री मुर्गी, तुझे कैसे मालूम कि तेरा चूजा इसके बिल में छुपा है। महाराज, इसके बिल पर मेरे चूजे के पंख मिले थे, मुर्गी ने विनम्र स्वर में कहा। आज तो बिल्ले के एक तीर से 2 शिकार थे। उसने एक रस्सी मुर्गी की ओर फेंकते हुए कहा, इस रस्सी से खरगोश को वहां पर बांध दो। मुर्गी ने वैसा ही किया। खरगोश अपना अंत समझकर अपराधी की भांति एक तरफ खड़ा हो गया।